चलिए थोड़ी मेहनत यूपी स्पेशल पे कर लेते हैं। आप लोगों ने मैप ध्यान से देख ही लिया होगा। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगे जिले, उत्तर प्रदेश के राजस्थान से लगे जिले, उत्तर प्रदेश के हरियाणा से, उत्तराखंड से लगे जिले, सब अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा। थोड़ा सा दिक्कत आपको ये आएगी, कुछ मैप ऑथेंटिक नहीं है। इंटरनेट पे एक बड़ी भारी बुराई ये है, कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है, तो ये एक बड़ी तगड़ी समस्या बन चुकी है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न बनेगा जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के नाम जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बदले थे, फिर से वो बहाल कर दिए गए, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जैसे गौतम बुद्ध नगर नाम अभी भी मौजूद है, उसी प्रकार से संत कबीर नगर अभी भी नाम मौजूद है। थोड़ा इनको ध्यान से मेहनत कर लीजिएगा। तो अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मैक्सिमम इलाका है, मैक्सिमम क्षेत्र, वो मैदानी ही है। जैसा आपको बताया था कि बुंदेलखंड का रीजन वही थोड़ा पठारी है, और इसको ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड नीस की चट्टानों से बना हुआ है, नीस की चट्टानों से बना हुआ है, और थोड़ा पुराने इलाकों में है। बाकी ये सारा इलाका ये मैदानी है, ये भारत के सबसे नए इलाकों में है ये सारे क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये उत्तर प्रदेश का शिवालिक रेंज का इलाका है ये, और यहां से शुरू हो जाता है गोरखपुर की तराई। तो एक लाइन लिखें, अगली लाइन, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिवालिक हिल्स की, शिवालिक हिल्स की राजाजी रेंज में है, राजाजी रेंज में है। द हाईएस्ट पीक ऑफ यूपी इज इन राजाजी रेंज, राजाजी रेंज ऑफ शिवालिक हिल्स। इसका नाम है डेस्क करके AMSOT, एमसॉट, एमसॉट पीक 957 मीटर, 957 मीटर, 957 मीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। अगर जिले के अनुसार पूछेंगे तो गोरखपुर टिक करिएगा। हाईएस्ट रेनफॉल इज इन ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी। सबसे कम बरसात वो बुंदेलखंड मत बताइएगा, वेस्टर्न यूपी तब बुंदेलखंड है। सबसे कम बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। मिनिमम रेनफॉल इज इन वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। मैक्सिमम रेनफॉल इज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है, देयर इज मिनिमम रेनफॉल इन मथुरा, लेकिन मेले सबसे ज्यादा मथुरा में ही लगते हैं, ध्यान रखिएगा। मथुरा में न्यूनतम बरसात होती है, देयर इज मिनिमम रेनफॉल इन मथुरा। उत्तर प्रदेश की 80% जो बरसात है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से आती है। ऐसे 20% ही बरसात जो है वो अरब सागर के मानसून से आती है। तो लिख लीजिए जरा,
उत्तर प्रदेश की 80% वर्षा, 80% रेनफॉल दक्षिण पूर्वी मानसून ब्रैकेट में बंगाल की खाड़ी द्वारा होती है। 80% रेनफॉल is caused by साउथ ईस्ट मानसून ब्रैकेट में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल मानसून से होती है। बे ऑफ बंगाल मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पूछते हैं तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र नीस की अवसादी चट्टानों से बना है। नीश अवसादी मतलब जो नदियों की घाटियों में बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी, बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी is made of sedimentary rocks of gneiss। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां उत्तर प्रदेश में उनकी क्या लंबाई है वो लिखा दिया जाएगा। होता क्या है कि उत्तर प्रदेश की नदी दे दी और लंबाई ऑल इंडिया दे दी। अब गंगा का तो एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है ना, चंबल का तो बहुत थोड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आया है ना, बेतवा या केन ये नदियां उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी पूरी बहती। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी कितना बहती है, बाकी ज्योग्राफी की क्लास में आप भारत की सबसे बड़ी नदियां लिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस नदी का कितनी लेंथ है, ड्रेनेज सिस्टम है, लिखें। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदियां हैं द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूपी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूपी, द गंगेज नंबर 1, यमुना नंबर 2, लगभग पैरेलल ही है। थोड़ा सा और देखते चलें। जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो मैप घर जाके डाउनलोड कर लिया होगा और उसको एक उसका प्रिंट आउट निकाल के अध्ययन करिएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आती है। ये अच्छा मैप है, बेहतरीन मैप है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसे देखते हुए चलेंगे। यमुना किन किन जिलों में, अभी ये प्रश्न नहीं पूछा है। एक उत्तर प्रदेश की अच्छा ये रहती है कि पीसीएस में यूपी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछते कि कोई ये कह दे कि यूपी के प्रश्न उत्तर मेरा नहीं हुआ। बाकी एमपी वगैरह वाले तो गली मोहल्ले की जानकारी मांग लेते हैं। बिहार की भी वही स्थिति, हिमाचल की भी वही स्थिति, लेकिन फिर भी मालूम तो रहना ही चाहिए कि यमुना कौन कौन से जिलों की बाउंड्री बना रही हरियाणा के साथ। ये देखिए बाउंड्री बनाने में, उसी प्रकार से द गंगेज लगभग जो है पूरा यूपी चीरते हुए निकल रही है। इन सबको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। नंबर 3 गोमती, नंबर 3 गोमती, नंबर 4 घाघरा, नंबर 4 घाघरा। एक और लिख लीजिए, इससे आपके कई क्वेश्चन हल हो जाएंगे। नंबर 5 सई, नंबर 5 सई। कोई बच्चा सई नदी के विषय में कुछ जानकारी देने की कोशिश करेगा, कुछ भी उसने पढ़ा हो सई के विषय में। अनूप, प्रतापगढ़ से भी बहती है, ठीक है, और अंत में आके ये मिलती है गोमती से, और जब वो दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं तो मिल जाती हैं द गंगेज से। सही बड़ी प्रसिद्ध नदी है, उतना लोग नाम नहीं जानते। शाबाश बेटा,
ये व्हाइट लाइन तो अब आपको दिख रही होगी। ये मैप आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना। आप ही लोगों को लिखवा के फिर आप ही में से किसी अच्छी राइटिंग वाले बच्चे से कहा जाता है कि इसकी दे दीजिए, फोटोकॉपी कराएंगे। तो प्रिंट आउट वगैरह बहुत काम आ जाते हैं। जैसे ये प्रिंट आउट है, अब आपने ऐसे निकाल लिया है तो आसानी के साथ आप इसको देख सकते हैं। जब मन हो तुरंत मैप से अध्ययन करने में आसानी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट वन लिखें। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। द गंगेज इंटर्स इनटू यूपी। ये तुरंत देखिए ध्यान से, बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट पे यूपी के जितने मैप हैं उसमें सबसे दुरुस्त मैप यही है। वर्तमान जिलों के आधार पे बनाया गया है। ये बिजनौर है। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। द गंगेज इंटर्स इनटू यूपी, इंटर्स into UP from बिजनौर। यमुना सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना enters into UP from सहारनपुर, सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े प्रसिद्ध बांध हैं, उनके विषय में तैयार कर लीजिए। एक टेबल बना लीजिए। बाएं तरफ बांध डैम, बीच में नदी, दाहिनी तरफ स्थिति या लोकेशन। बांध, डैम, रिवर, नदी, सरल भाषा में जिला या स्थिति या लोकेशन। डिस्ट्रिक्ट ऑब्लिक लोकेशन, ऑब्लिक लोकेशन। ये मैप भी हो सके तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति को दिखा देता है। प्रमुख प्रमुख हाईवेज को नंबर सहित दिखा देता है, तो इससे भी आपको काफी कुछ मदद मिल जाएगी। और ये भी कोशिश की गई है कि लेटेस्ट रहे। ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, तो जैसा मैंने कहा कि मायावती सरकार ने कुछ जिलों के नाम बदले थे, बाद में अखिलेश सरकार ने उनको फिर से पुराने पहचान दी। क्योंकि देखिए हर जिले की मान लीजिए हाथरस है तो उसकी अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक हस्तशिल्प है। भदोही की अपनी एक पहचान है, भदोही का कालीन उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। तो उस तरीके से फिर उसको लोकल नाम दिया गया। ये वाला हिस्सा लिखें जल्दी से। पहला बांध जो उत्तर प्रदेश का वास्तव में सबसे बड़ा बांध है, खासियत इसकी ये है कि कहते हैं कि मनुष्य निर्मित सबसे बड़ा बांध दुनिया का है। इसकी पुष्टि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाती है, लेकिन भारत में तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा बांध रिहंद बोलते हैं। पहले सुनिएगा फिर लिखिएगा। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन वो 2 साल पहले लिखवाई गई थी, ऐप पे हैं। सिर्फ ऐप डाउनलोड करेंगे, सबको एक्सेस दे दी गई उसकी, उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता। लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करने के उद्देश्य से आपके सामने रखा गया है। ये जो रिहंद का बांध है, इसको उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य निर्मित ये संसार का सबसे बड़ा तालाब है, मनुष्य निर्मित। तो भारत में तो श्योरली ये सबसे बड़ा है। तो लिख लीजिए जरा, रिहंद बांध बाईं तरफ ब्रैकेट में, गोविंद वल्लभ पंत सागर। नदी वाले कॉलम में, रिवर वाले कॉलम में लिखेंगे रिहंद। रिहंद, ये रिहंद सोन की सहायक है, सोन द गंगेज की सहायक है। स्थिति पिपरी सोनभद्र, पिपरी सोनभद्र।
जहां आपने रिहंद बांध लिखा वहां ब्रैकेट में गोविंद वल्लभ पंत सागर जरूर लिख लीजिएगा। दूसरा है ओबरा, ओबरा नदी, रिहंद, रिवर रिहंद, स्थिति रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज, लोकेशन रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज। अगला है माता टीला, असंख्य बार पूछा गया है, माता टीला, बेतवा, बेतवा, झांसी, झांसी, पारीछा, पारीछा, बेतवा नदी, बेतवा रिवर, झांसी, कालागढ़, नेक्स्ट वन कालागढ़, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, स्थिति कालागढ़, कालागढ़, राजघाट परियोजना, राजघाट प्रोजेक्ट, बेतवा नदी, बेतवा नदी, स्थिति लोकेशन ललितपुर, 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 राजघाट परियोजना, मौदहा, अगला मौदहा, मौदहा, बिरमा नदी, बिरमा, बिरमा नदी, हमीरपुर, हमीरपुर, पथरई डैम, थोड़ा चर्चा में है, पथरई डैम, पथरई नदी, पथरई नदी, झांसी, सुकमा परियोजना, सुकमा, बेतवा नदी, झांसी, बेतवा रिवर, झांसी, अर्जुन सागर परियोजना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नहर का उद्घाटन पिछले वर्षों हुआ, तो उस पर आप जानते हैं छोटी सी भी चीज हो जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि करके उसको प्रचारित किया जाता है। अर्जुन सागर परियोजना, अर्जुन नदी, महोबा, अर्जुन रिवर, महोबा, महोबा। हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, प्रोमिनेंट लेक्स ऑफ यूपी, प्रोमिनेंट लेक्स ऑफ यूपी। आपको तो मालूम ही होगा कि महोबा को झीलों का नगर कहते हैं और बड़ी प्रतिष्ठा है इस नाते। ये महोबा जो है हमीरपुर से काटकर बना है, चंदेल राजाओं की राजधानी रहा। यही इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का खजुराहो पाया जाता है, जिसको खखरा मठ कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक एक लाइन एक एक शब्द आपको लिखाया जाए, कुछ चीजें दिमाग में भी रखने की होती हैं। जो आप तैयारी कर रहे हैं वन लाइनर नहीं होती हो, जितना नोट्स में है उससे कई गुना ज्यादा दिमाग में रहे। ये मंदिर अब ऐसी स्थिति में है, लगभग नष्ट प्राय है। यहीं एक बगल में भी झील है इसके, इसको उत्तर प्रदेश का खजुराहो बोला करते हैं, इसी खखरा मठ को। यहीं बगल में
उत्तर प्रदेश की गोरखनाथ पहाड़ी है। वैसे तो गिरनार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को भी गोरखनाथ बोलते, यही बगल में है। तो लिख लीजिए जरा, कीरत सागर, बाईं तरफ झील का नाम कीरत सागर, कीरत सागर। राइट हैंड लोकेशन महोबा, महोबा। मदन सागर, महोबा, महोबा। बेला सागर, बेला सागर, महोबा। सूर सरोवर या कीठम ताल, सूर सरोवर या कीठम ताल, आगरा, आगरा। बड़ा ताल शाहजहांपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर। ये उत्तर प्रदेश की गोखुर झील है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, गोखुर झील नदियां बनाती हैं, और जब नदी इस तरीके से चलती है ऐसे एकदम, तो फिर थोड़े समय बाद जो है अपना पानी कुछ ऐसे छोड़ देती है कि उसका एक हिस्सा एक झील बन जाता है इस तरीके से, ऐसे। अब ये नदी ऐसे आई और यहां अगर सीधे मिल गई तो इतना हिस्सा झील बन जाएगा। बिहार के बेगूसराय में इस प्रकार की गोखुर, ऑक्सबो झील का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। बिहार के बेगूसराय में कंवर लेक बोलते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की गोखुर झील है। लिख लीजिए, बड़ा ताल शाहजहांपुर ब्रैकेट में गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। टांडादरी मिर्जापुर, टांडा दरी मिर्जापुर, मिर्जापुर। सुरहा ताल बलिया, सुरहा ताल बलिया। बल्हापार कानपुर, बल्हापार कानपुर। कानपुर में एक मामा का तालाब है, 15-20 बार वो उसका उद्धार हो चुका है। एक साल में 5-6 बार उद्धार होता है। कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति, कभी रूस के राष्ट्रपति, इस तरह के लोगों को बुला के एक पत्थर लगा देते। 5-6 दिन पेपर में 4-4 पेज की प्रचार दे देते हैं। अब पूरा भारत सुधर जाएगा। अगले दिन बगल वाले आके उसमें फिर कूड़ा डाल देते हैं। ये 5-6 बार हो चुका है साल भर में। बल्हापार कानपुर, बेती प्रतापगढ़, बेती प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। थोड़ा सा इसको जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। लिखें, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट इस समय तमिलनाडु में है 20, और 10 है उत्तर प्रदेश में। उन सब के नाम याद रखिएगा। रामसर साइट्स उन स्थानों को कहते हैं जहां पानी खूब लगा हुआ हो या पानी ज्यादा नीचे न हो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है इस मामले में हो। तो लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट, बखीरा, बखीरा, नवाबगंज, बखीरा, नवाबगंज। थोड़ा सा और ज्यादा इसको अच्छे तरीके से ऐसे समझ लीजिए। रामसर साइट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पूरे भारत में आज की डेट पे 89 है, 20 अकेले
जो है 20 अकेले, इन पे थोड़ी मेहनत बहुत ज्यादा कर लीजिएगा, वो तमिलनाडु में। लेकिन आप ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश बड़ा ही राज्य माना जाएगा, समुद्र तट पे है, सिर्फ एक। असम तो बहुत ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन के लिए जाना जाता है, सिर्फ एक है। और ऐसे ही देखने के बाद इसको आप तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 20। तो उत्तर प्रदेश में आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिए जरा। बखीरा, नवाबगंज, समान, सांडी, हरदोई में है ये, सांडी, सूर सरोवर, हैदरपुर, पार्वती अरंगा, समसपुर, सरसाई नावर, ये पूछने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, इटावा में है, सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सरसाई नावर। अपर गंगा नदी 10वां, अपर गंगेज रिवर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिखें। चंद्रप्रभा सबसे पहली यही थी वाराणसी में, विदेशी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध। चंद्रप्रभा डेस करके वाराणसी 1957, चंद्रप्रभा वाराणसी 1957। किशनपुर लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, बहराइच, रानीपुर बांदा, महावीर स्वामी, ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, इसके आने की संभावनाएं हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्यों। पहले नाम लिखें बाईं तरफ, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, अंग्रेजी में भी यही नाम, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगरा और इटावा उत्तर प्रदेश का इतना ही हिस्सा है, शेष हिस्सा राजस्थान और एमपी का है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, राजस्थान एंड एमपी 2, राजस्थान और एमपी भी। कैमूर अगला वाला, कैमूर, मिर्जापुर सोनभद्र, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मीरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर को ध्यान रखिएगा, आगे मैं लिखाऊंगा, लेकिन गुड़ की एशिया में सबसे बड़ी मंडी है मुजफ्फरनगर, गुड़ की। अगला सोहागी बरवा, महाराजगंज। अगला सोहेलवा,
सोहेलवा, सोहेलवा, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा एंड श्रावस्ती श्रावस्ती। कछुआ वन्य जीव विहार, कछुआ, वाराणसी, वाराणसी, ये कई बार पूछा गया है। विजय सागर, महोबा, विजय सागर, महोबा। पटना वन्य जीव विहार, पटना वन्य जीव विहार, एटा, एटा। पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा, गोंडा, गोंडा, पार्वती अरंगा, गोंडा। ओखला, ओखला, जो ये नोएडा बना है, ये ओखला नाम के गांव में ही बना था। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1976 में। आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक पहचान यही, एनसीआर का हिस्सा होने के कारण सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र यही बाद में 1992 में ग्रेटर नोएडा बना। उत्तर प्रदेश का आर्थिक बैकबोन, उत्तर प्रदेश की रीढ़ यही दोनों इलाके माने जाते हैं। आगे लिखें, ओखला वन्य जीव विहार, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलाकर गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक लाइन पहले और लिख लीजिए, तब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार, वन्य जीव में छोटे मोटे जीव, लोमड़ी, उसी प्रकार से तेंदुआ, ये सब मिल जाते हैं। बर्ड सेंचुरी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बर्ड सेंचुरी, बाईं तरफ बर्ड सेंचुरी, दाईं तरफ डिस्ट्रिक्ट या स्थान, जिला या स्थान। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये वर्तमान नाम है, इसको नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से आप पुकारते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। उन्नाव, ये उत्तर प्रदेश की पहली बर्ड सेंचुरी है, 1984 में बनी थी, 1984। समसपुर, समसपुर, रायबरेली, रायबरेली। लाख बहोशी, कन्नौज, लाख बहोशी, कन्नौज। बखीरा, बखीरा, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर को मगहर के नाम से पुकारते थे, मगहर। संत कबीर ने यही निर्वाण प्राप्त किया था, उन्हीं के नाम पे जिले का नाम चल रहा है, संत कबीर नगर। सांडी, हरदोई, सांडी, हरदोई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़। समान पक्षी विहार, समान बर्ड सेंचुरी, मैनपुरी, मैनपुरी। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये सुरहा ताल का नया नाम है, सुरहा ताल जिसको आप बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, सुरहा ताल, सुरहा ताल। बलिया, बलिया। सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा, सूर सरोवर
पक्षी विहार आगरा। अब जरा आप रामसर साइड से मिलाकर इसको देख लीजिएगा तो आपको और आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के लिए मगरमच्छ से थोड़ा डिफरेंट होता है, मगरमच्छ ज्यादा ताकतवर होता है, घड़ियाल अपेक्षाकृत कम गहरे पानी में रहता है, 100 दांत होते हैं, 100 बच्चे जो है अंडे देता है ये, और बाद में घड़ियाल जो है वो थोड़ा छोटे आकार का होता है, इसके मुंह के आगे एक घड़े जैसी रचना बनी होती, इसीलिए इसको ये नाम दे देते हैं। यहीं लखनऊ के कुकरैल में इसके प्रजनन का केंद्र बनाया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसी के कारण से इसको घड़ियाल कह देते हैं। और ये 100 दांत इसके होते हैं। ये मगरमच्छ जितना ताकतवर नहीं होता है, मगरमच्छ तो बहुत गहरे पानी में बहुत ताकतवर होता है। तो लिख लीजिए जरा, घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना, घड़ियाल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम, कुकरैल लखनऊ, कुकरैल लखनऊ तथा कतरनिया घाट बहराइच में संचालित की जा रही। कतरनिया घाट बहराइच में संचालित की जा रही है। घड़ियाल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम is being operated at कुकरैल लखनऊ एंड कतरनिया घाट बहराइच। एक लाइन और लिख लीजिए, चंबल वन्यजीव विहार मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is famous for crocodile and alligator, crocodile and alligator के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, सिर्फ एक। और जो उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर हैं, हकीकत में 3 हैं। एक उत्तराखंड के प्रोजेक्ट टाइगर का एक्सपेंशन है जिम कॉर्बेट का, और एक सिर्फ घोषित हुआ है, NCTA नेशनल या टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी मान्यता दी नहीं। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जब तक रिकॉग्नाइज न करे तब तक जो है किसी भी चीज को प्रोजेक्ट टाइगर में गिना नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं इसमें ये पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। जियोग्राफी की क्लास जब आप पढ़ते हैं तो इस पर विधिवत चर्चा की जाती है कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ के टाइगर रिजर्व है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिम कॉर्बेट का अमनगढ़ बिजनौर ये विस्तार मात्र है, ये जिम कॉर्बेट का विस्तार मात्र है। और लेटेस्ट कितने नंबर हैं, कितनी संख्या है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 57वां रातापानी टाइगर मध्य प्रदेश, करंट की क्लास में आपको लिखवा दिया गया। और इनसे ज्यादा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसको खोल दीजिए, तो ये आपको पूरी जानकारी दे देगा। तो लिख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश में मात्र एक नेशनल पार्क है। there is unique national park in UP, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। अमनगढ़ बिजनौर जिम कॉर्बेट का विस्तार है। अमनगढ़ बिजनौर
is the expansion of Jim Corbett, expansion of Jim Corbett का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व हैं। अदर टाइगर रिजर्व ऑफ यूपी आर दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर। बस इतना ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लिस्टेड किया है। इसके अलावा जो भी इधर उधर की खबरें निकल जाती हैं वो सब फालतू की हैं, वो उत्तर सही नहीं माना जाएगा। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे लिखें, उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। देयर आर 3 जू इन यूपी। एलन फॉरेस्ट कानपुर, एलन फॉरेस्ट कानपुर, नवाब वाजिद अली शाह जू लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह जू लखनऊ, शहीद अशफाकुल्ला खान जू गोरखपुर, शहीद अशफाकुल्ला खान जू गोरखपुर। इटावा में लॉयन सफारी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इटावा में लॉयन सफारी है। देयर इज अ लॉयन सफारी इन इटावा, लॉयन सफारी है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के नाम कुछ समय के लिए महापुरुषों से जोड़े गए थे। ये मैचिंग में आ रहा है प्रश्न। नेम ऑफ few districts were concerned to great personalities, जोड़े गए थे। बाईं तरफ वर्तमान नाम, दाहिनी तरफ तत्कालीन नाम, प्रेजेंट नेम, कंटेम्परेरी नेम। अमेठी, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर। कानपुर देहात, रमाबाई नगर। संभल, भीमनगर। शामली, प्रबुद्ध नगर। हापुड़, पंचशील नगर। हापुड़ के पापड़ बड़े मशहूर माने जाते थे, तो स्थानीय पहचान भी उसकी हापुड़ के नाम से ही थी। पंचशील नगर,
काशगंज, काशीराम नगर, काशगंज, काशीराम नगर। हाथरस, हाथरस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है शनि? शाबाश। हाथरस, महामाया नगर, महामाया नगर। अमरोहा, जेपी नगर, अमरोहा, जेपी नगर, जेपी नगर। कुछ सरल सरल चीजें और देख लीजिए, अभी तो ये चलेंगी कई शनिवार तक। जब उत्तर प्रदेश में 1937 में भारत के अन्य राज्यों की तरह चुनाव हुई, कहा गया कि जो भी राजनीतिक दल जीतेगा, बहुमत में आएगा, उसको प्रीमियर, आजकल मुख्यमंत्री बोलते हैं, तब प्रीमियर बनाने का अधिकार मिल जाएगा। तो कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसने मना कर दिया कि हम जब तक ये आश्वासन न दिया जाए कि गवर्नर बार बार हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो कई महीने इसी में बीत गए। अब चूंकि ऑलरेडी विधानसभा बन चुकी थी, सरकार बनाना जरूरी था, तो कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश का पहला प्रीमियर, हम बार बार बोल देते हैं, गोविंद बल्लभ पंत, कार्यवाहक के रूप में अलीगढ़ के निकट छतारी नाम की एक जगह, वहीं के नवाब को बनाया गया था। तो छतारी के नवाब करके ही उनको लोग जानते भी थे। पहले प्रीमियर जो है वही बने थे, फिर गोविंद बल्लभ पंत बने। आजादी के बाद फिर पहले मुख्यमंत्री भी, तो प्रीमियर का पद मुख्यमंत्री में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले मुख्यमंत्री भी फिर गोविंद बल्लभ पंत ही बने। सुचेता कृपलानी भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसी प्रकार से पहली बार उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री जो व्यक्ति बने, उनको उत्तर प्रदेश का लौह पुरुष कहते थे लोग, चंद्रभानु गुप्त। और पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह बने थे। तो कुछ लाइनें लिखते चले जाइए। 1937 के विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का पहला प्रीमियर, उत्तर प्रदेश का पहला प्रीमियर नवाब ऑफ छतारी को बनाया गया था। इनका यही नाम ही था, ऑफिशियल नेम भी यही आपको मिलेगा, नवाब ऑफ छतारी। छतारी वाज फर्स्ट प्रीमियर ऑफ यूपी after legislative assembly election of 1937। ब्रैकेट में लिख लीजिए, अप्रैल से जुलाई 37, फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 37, जुलाई 37। तत्पश्चात गोविंद बल्लभ पंत प्रीमियर बने। देन गोविंद बल्लभ पंत वाज अपॉइंटेड प्रीमियर। गोविंद बल्लभ पंत प्रीमियर बने। गोविंद बल्लभ पंत ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत वाज वेरी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ये आजादी के बाद की बात है। पहले 4 मुख्यमंत्रियों के नाम जरूर याद रखिएगा। तत्पश्चात देन संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त और सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी। देन संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त and Sucheta Kriplani became Chief Minister of UP. Chief Minister of UP.
चंद्रभानुगुप्त को उत्तर प्रदेश का लौह पुरुष कहा जाता था। चंद्रभानुगुप्त वाज रिगार्डेड एज आयरन मैन ऑफ यूपी। सुचेता कृपलानी भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी वाज वेरी फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, ब्रैकेट में 1963 टू 67, 63 टू 67। चौधरी चरण सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह वाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली शख्सियत थे। पर्सनालिटीज हु वर चीफ मिनिस्टर 3 टाइम्स, चीफ मिनिस्टर 3 टाइम्स। चंद्रभानुगुप्त, चंद्रभानुगुप्त, नारायण दत्त तिवारी, ये 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनने वाले अकेले व्यक्ति, यूपी और उत्तराखंड। नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। मायावती वाज चीफ मिनिस्टर 4 टाइम्स, 4 बार मुख्यमंत्री रही। सरोजिनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल थी, वो यूपी से ही थी। उत्तर प्रदेश के एक राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, वीवी गिरी, लिख लीजिए। सरोजिनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू वाज फर्स्ट लेडी गवर्नर इन इंडिया, इन इंडिया, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश 1947 से 49, यूपी 1947 टू 49, वीवी गिरी, वीवी गिरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति पदों पर रहे। वीवी गिरीवास, वीवी गिरीवास एक्स गवर्नर ऑफ यूपी who was elected as president of India, president of India 1969 to 74, 69 से 74। थोड़ा सा और कुछ लिख लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेचर के 2 हाउस हैं, अपर हाउस विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा लोकसभा का अंग्रेजी वर्जन नहीं होता, लेकिन विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का अंग्रेजी वर्जन होता है। तो लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रभाल थे। चंद्रभाल वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन was first speaker of UP Legislative Assembly, UP Legislative Assembly। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, टंडन थे। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त जस्टिस विशंभर दयाल थे।
जस्टिस विशंभर दयाल व्यास, जस्टिस विशंभर दयाल व्यास। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ यूपी, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ यूपी जस्टिस विशंभर दयाल थे। थोड़ा और याद रखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, पंचायती राज इन यूपी। 1947 में सबसे पहले यूपी ने ही पंचायती राज गठित किया था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के तहत, इसके तहत उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत जिसको गांव में ब्लॉक कहते हैं, और 59,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का गठन ऐसे करते हैं, अगर गांव की जनसंख्या 1000 से कम है तो एक प्रधान और 9 सदस्य पंचायत के गांव वाले चुन लेंगे। अगर गांव की जनसंख्या 1 से 2000 के बीच में तो एक प्रधान और 11 पंचायत सदस्य गांव वाले चुन लेंगे। अगर गांव की जनसंख्या 2000 से 3000 के बीच में है तो एक प्रधान और 13 चुन लेंगे। अगर गांव की जनसंख्या 3000 से अधिक है तो एक प्रधान और 15 सदस्य चुन लेंगे। लिख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज उत्तर प्रदेश में ही लागू किया गया था। फॉर मोस्टली पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड इन यूपी ब्रैकेट में 1947। वर्तमान में एट प्रेजेंट 75 जिला पंचायत, 75 डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत, 59,000 से अधिक ग्राम पंचायत। देयर आर मोर देन 59,000 विलेज पंचायत, 59,000 से अधिक ग्राम पंचायत। एक टेबल बना लीजिए, बाईं तरफ ग्राम सभा की जनसंख्या या ग्राम की जनसंख्या लिख लीजिए, ग्राम की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ विलेज। राइट हैंड ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य 1000 तक अप टू 1000, 9 1000 से 2000, 1000 to 2000, 11 2000 से 3000, 2000 to 3000, 13 3000 से अधिक, मोर देन 3000, 15 मोर देन 3015। इनको अच्छे तरीके से तैयार करिए, खूब रिवीजन करिए, अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे।